लोग कहते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। आपके हिसाब से व्हाट इज द थ्योरी टू इन्वेस्ट मनी? देखिए, ये एक साइकोलॉजी है, एक ये बिहेवियर है, एक ये तरीका है। 10,000 कमाने वाला भी प्रखर भाई 2,000 रुपये महीने का बचा लेता है। और एक वर्ड होता है इमरजेंसी फंड। हुँ, बहुत लोग उसको बहुत अलग अलग तरीके से लेके चलते हैं। आपके अकॉर्डिंग इमरजेंसी फंड क्या है? बैंक में एफडी के रूप में या घर में थोड़ा कैश के रूप में वो आपको इमरजेंसी फंड हर हमेशा रखना चाहिए। वो आपकी आय के हिसाब का से आपका इमरजेंसी फंड डिसाइड होगा। ये कैसे समझ आता है कि कौन सी पॉलिसी किसके लिए अच्छी है? वो फिर आपकी नीड और वांट्स, आपकी ज़रूरतें, आपके बच्चे का एजुकेशन प्लान आपको करना है। मैंने एक आपका ये बुक देखा है जिसका नाम है द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर। हुँ, क्या है ये एग्जैक्टली? ये फाइनेंशियल गीता है प्रखर भाई। इसको फाइनेंशियल गीता बोलना चाहिए। अमेजोन में मटका किंग करके एक सीरीज है। उसमें ना ब्रिज करके जो कैरेक्टर होता है उसका एक स्टेटमेंट होता है। आज की जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी की जिंदगी है, ये सपनों की जिंदगी है। सपनों के लिए पैसों की जरूरत होती है। मुझे आपसे कहना है, पूछना है मुझे आपसे पूछना है, क्या पैसा होना काफी है? आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं बट उन्हें बहुत सारा फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत कम कमाते हैं बट बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। इसे कहा जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको लग रहा होगा आज पैसे की बहुत ज़्यादा बात होने वाली है, क्योंकि यस, आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट में गेस्ट आने वाले हैं उन्हें 20 साल का अनुभव है। हज़ारों से ज़्यादा लोगों को उन्होंने फाइनेंशियल क्लैरिटी दी है। नया टर्मिनोलॉजी सुनने चाहेंगे आप? फाइनेंशियल आर्किटेक्ट है वो। आज हमारे साथ है राहुल अग्रवाल जी, जो आपको बताएँगे कि पैसा कमाने से ज़्यादा उसे बचाना, उसे इन्वेस्ट करना कितना ज़रूरी है एंड वो कैसे किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है। हर डॉक्टर्स विटामिन ए, बी, सी के बारे में बात करते हैं बट ये बात करते हैं विटामिन एम के बारे में, दैट इज़ मनी। तो आज समझते हैं कि कैसे पैसे से पैसा बनाया जाता है। तो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल राहुल जी। थैंक यू प्रखर भैया, आपने अपॉर्च्युनिटी दी। तो सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा सर, आपके हिसाब से पैसा क्या है? पैसा एक एनर्जी है। मैं तो यही मानता हूँ कि पैसा एनर्जी है। और पैसा आपको देता भी क्या है प्रखर भैया? पैसा आपको पीस ऑफ माइंड देता है, एक हौसला देता है, एक आपको हैप्पीनेस देता है, अंदर से एक संबल देता है। पैसा सिर्फ यही देता है आपको, बाकी चीज़ें तो आप अपने साथ जुटाते हो। ओके, बट मुझे एक साहब बताइएगा कि एक टीनेजर की जो ज़िंदगी होती है, जब हम बात करते हैं 20 साल से लेकर करीबन 25-26 साल की उम्र तक, तब ऐसा होता है पैसा जितना भी आए हमको उड़ाने में ज़्यादा मन करता है। क्योंकि हम ऐसे भले हम 5,000 कमाएँ, 10 कमाएँ, 25 कमाएँ, 40 कमाएँ, 50 कमाएँ, हुँ, पर हमें ऐसा होता है कि हमें अपनी नीड्स फुलफ़िल करनी है। हमें वो पार्टी करना है, हमें वो जीन्स खरीदनी है, हमें घूमना है। पर वहाँ पे वो माइंडसेट क्रिएट नहीं हो रहा होता है जहाँ पे पैसा बचाना भी कुछ चीज़ होती है। तो मुझे ये समझाइए, जो ये फाइनेंशियल आर्किटेक्ट का वर्ड आया है, उसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई है? देखिए आपने 2-3 बातों को बोला है। एक तो 20 से 25 साल मतलब जेन ज़ी की बात कर रहे हो। बिल्कुल। तो एक्चुअली हमारा भारत देश ही अभी जेन ज़ी है। इतना युवा तो हमारा देश कभी था ही नहीं, जितना युवा अभी हमारा देश है। तो युवाओं के लिए मैं बोलूँगा कि इंडिपेंडेंट लाइफ में वो रहते हैं 20 से 25 वाली लाइफ में। और आपने बात करी नीड की, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वांट में खर्चा कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि बिल्कुल। जीन्स चाहिए, प्राडा का चश्मा चाहिए, है ना? अच्छा परफ्यूम चाहिए, आपको दिखावाबाजी करना है, शो शौक करना है, अपने शौक पूरे करने हैं, तो पैसा आया और वांट में खर्चा हो गया। बिल्कुल। मगर नीड और वांट के बीच में ना भैया फ्यूचर नीड भी आता है। फ्यूचर नीड क्या हुआ? आपके आने वाले समय में जो खर्चे हैं, बच्चों की शादी है, आपका पेंशन है, बहुत सारे खर्चे हैं, आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है या घर बनाना है, बहुत सारे फ्यूचर नीड्स होते हैं। तो नीड और वांट के बीच में हम लोग फ्यूचर नीड का चर्चा करते ही नहीं। तो ठीक है। इसलिए हम लोग को अभी मज़ा आता है खर्च करने में। तो युवा जो है वो जेन ज़ी जो है उसमें खर्च करता है, और खर्च करने का कारण भी हमारा मोबाइल है। मोबाइल में 3 प्यारे-प्यारे ऐप हैं प्रखर भैया। एक तो व्हाट्सएप हो गया, दूसरा हो गया फेसबुक, तीसरा हो गया सस्ताग्राम, जिसको लोग इंस्टाग्राम बोलते हैं, एक्चुअली वो सस्ताग्राम है। तो जेन ज़ी जो है 8 से 10 बार वहाँ पे रोज़ प्रणाम करता है और ये देखता है कि मेरे से ज़्यादा कोई खुश तो नहीं है। मेरी सहेली, मेरा दोस्त, मेरे से कोई ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े तो नहीं पहना, मेरे से ज़्यादा खुश तो वो नहीं है। ठीक है। उस चक्कर में ज़्यादा खर्चा होता है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। आप मानेंगे नहीं, मेरे एक टाइम था, 1 साल पहले मेरे पास एक एम्प्लॉयी हुआ करता था। उसकी तनख्वाह थी 10-12 हज़ार रुपए कुछ कमाया करता था। हुँ, वो ड्यूक की बाइक घूमा करता था। वाह! आईफ़ोन 16 लेके घूमा करता था। क्या मैं बात है। समझ में पड़ नहीं आता था कि यार ये 10,000 रुपए में
बंदा ये कर कैसे रहा है, हाँ। मतलब द लेवल ऑफ एक्सपेंस दैट ही हैज, इट हैड नो स्टॉप टू इट। तो व्हाट डू यू थिंक रीजन क्या है कि लोग इतना ज्यादा कर रहे होते हैं स्पेंड? आइडिया नहीं होता है एक्चुअली, क्योंकि देखिए भारत देश में आज भी पैसे के बारे में कोई बात नहीं करता प्रखर भैया, कोई भी बात नहीं करता। बहुत खूब। अगर मेरा 10 साल का बेटा है शामांश, वो आके मुझसे पूछेगा कि पापा आप कितना कमाते हो, आप क्या काम करते हो, आप उसकी इस साल की आपकी नेटवर्थ क्या है, तो मैं उसको बोलूंगा भाई तू चुप करके बैठ, अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, और तू ये सब सवाल मत मत कर। कर, ये हाँ, मम्मा पापा का इंटरनल मैटर है। ठीक है। ठीक है, हाँ, लेकिन 10 साल बाद जब मेरा बेटा शामांश 10 साल बाद 12 साल बाद ग्रेजुएट होकर के अपना पूरा पढ़ाई करके निकलेगा, तो पूरी दुनिया उससे यही पूछने वाली है बेटा तू करता क्या है, पैसा कमाता कितना है। कितना है। ठीक है, हाँ, पैसे के बीच पैसा आपका केंद्र होता है, और बाकी सराउंडिंग सारी चीजें उसके इर्द गिर्द ही होती है। बिल्कुल। इवन आपका समाज आपको कितनी इज्जत देने वाला है, आपसे कैसे बिहेव करने वाला है, ये आपका पैसा ही डिसाइड करता है कि आपके साथ कैसा बिहेव समाज करने वाला है। ओके। तो मगर हमारी समझ नहीं होने के कारण में हजारों फैमिलियों से हम लोग मिलते हैं, तो ये चीज़ देखते हैं कि देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा करके ज़िंदगी चल रही है। मेरा एक दोस्त है, वो 5 साल पहले मेरे को बोला कि बोला यार तू दिन भर पैसे की बात करता है, पैसे बचाने की बात करता है, जो होगा देखा जाएगा ना, छोड़ना यार क्या करना है। अभी परसों उसका फोन आया प्रखर भाई, बोलता है भाई जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। मैं बोला यार तेरे साथ बड़ा पंगा है, जब मैं बोल रहा था भाई बचत कर इन्वेस्ट कर, तो तेरे को समझ नहीं आ रहा था। देखा जाएगा देखा जाएगा देखा, ये गैर जिम्मेदाराना वर्ड है, देखा जाएगा। बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट के भरोसे ही हमको सब करना होगा तो फिर हमारा बच्चा मोदी जी को पापा बोलेगा ना। मेरे को पापा क्यों बोलेगा। बहुत खूब, तो ये बहुत खूब। जिम्मेदारी लेने वाली बात है। हाँ जी। गैर जिम्मेदार लोग बोलते हैं कि देखा जाएगा। आपने ना एक लाइन बहुत खूब कही उससे पहले, जहाँ पे जब पैसा आता है तो अपने आप इज्जत आती है। हम्म, ये फैक्ट है। ये कुछ पास्ट इंसिडेंट है मेरा, हम्म, जहाँ पे जब मेरे ऑफिस, एक छोटा ऑफिस हुआ करता था, पीपल यूज्ड टू बी लाइक तू करता क्या है, ये है वो है, मतलब दे यूज्ड टू टेक इट वेरी कैजुअली। हम्म, बट द मोमेंट मैंने अपने आप को अपग्रेड किया, मेरा फोकस सिर्फ वर्क पे था, मैं इतना वर्क करने लगा कि मेरा वर्क लोगों को बोलने लगा, हम्म, तो लोग अब आके पूछ रहे होते हैं। जहाँ मुझे 5,000 रुपए महीना दिया करते थे, मेरे से मिलने का 5,000 रुपए दिया कर रहे हैं। हम्म, तो ऑटोमेटिकली ये तो फैक्ट है, पैसा इज्जत लाता है, क्योंकि पैसा अगर आपके पास है तो 2+2 भी 5 होता है। यस, लोग सामने वाले उसे एक्सेप्ट करते हैं कि भैया 2+2 इज इक्वल्स टू 5। वो अलग बात है कि ये जो टर्न अराउंड है, जहां पहले वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, उसके बाद वो आपके गलत को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये दोनों गलत है, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। ये चीज जरूरी है समझना कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो चीज को बैलेंस करना आप सिखाते हैं। आपने जो बोला ना गलत वाली बात, हाँ जी। ड्रीम गर्ल एक मूवी आई थी, बिल्कुल। उसमें आयुष्मान खुराना बोलते हैं कि सही कुछ नहीं है, जो कम गलत है वही सही है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में भी प्रखर भाई यही होता है ठीक है। कि आप परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। कोई भी नहीं हो सकता। मार्केट कब बढ़ेगा कब घटेगा, बाजार में क्या ऊपर नीचे होने वाला है, किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो आपको अपनी इन्वेस्टिंग को ये ध्यान रखना है कि हम कम गलतियां करें, बिल्कुल। तो हमको बिल्कुल। कम गलत होना है, सही तो कुछ है ही नहीं, जो सही कम बात है। गलत है वही सही है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है ये समझने का कि इससे ये प्रूव होता है परफेक्शन इज अ मिथ। आप परफेक्शन के पीछे भागते रहोगे तो यही होगा कि आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। आपको बस ये एक्सेप्ट करते जाना है कि क्या कम गलत है, कम गलत है और बस वो चीज को आपको करते जाना है। जी। बहुत खूब। तो अब मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। हम्म 10,000 वाला बोलता है जब 20 होगा करेगा, 20 वाला बोलता है 50 होगा तो करेगा, 50 वाला बोलता है 1 लाख होगा तो इन्वेस्ट करेगा। हम्म आपके हिसाब से व्हाट इज द थ्योरी टू इन्वेस्ट मनी? देखिए ये एक साइकोलॉजी है, एक ये बिहेवियर है, ये तरीका है। 10,000 कमाने वाला भी प्रखर भाई 2,000 रुपये महीने का बचा लेता है, और 50,000 महीना वाला कमाने वाला 2,000 रुपये महीना बचा नहीं पाता नहीं है। पाता। बिल्कुल। तो आपको वो जिम्मेदारी लेना पड़ेगा अपने फैमिली के लिए, आपके लिए, कि फिर वैसा ना हो जाए कि देखा नहीं जा रहा है वाला सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इसके 3 बेसिक पिलर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल है वो किसी के लिए भी। पहला तो आपका फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है, मैंडेटरी है वो। ठीक है, वैसे तो हमारा भारत में 80 करोड़ लोगों के लिए आज भी फ्री में चावल देना पड़ रहा है। हाँ। आज भी हमारे देश में सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग डालो बोल के बताना पड़ रहा है। हम्म। वहां पर इन्वेस्टिंग का बात, आप समझ रहे हैं हम लोग क्या बात कर हाँ रहे जी, हैं, हाँ जी, हाँ इन्वेस्टिंग। जी। हाँ। और इस दुनिया का सबसे बोरिंग काम है पैसा बचाना। बिल्कुल। पैसे बचाओ, उसे बैठ के देखते रहो,
ये इससे बोरियत भरा काम तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। मगर आप अगर जिम्मेदार हो, जिम्मेदार परिवार के आप माता पिता हो, तो आपको पहला अपनी फैमिली के लिए एक रिस्क कवर, जो इंश्योरेंस के रूप में प्रोटेक्शन, सबसे, जैसे बिल्डिंग बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, बेस होता है, फिर स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद इंटीरियर का पार्ट आता है। बिल्कुल। तो वैसे ही सबसे बेस जो उसका है वो प्रोटेक्शन है, उसको आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। आपकी आय का 15 गुना 20 गुना साल के उतने का आपका प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। बहुत खूब। सेकंड में आएगा आपका, जब दीवारें खड़ी करनी है आपको स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है आज के समय में मैंडेटरी है, और वो भी 2-5 लाख रुपए का नहीं, एटलीस्ट 40-50 लाख रुपए का। क्योंकि 5 लाख 10 लाख तो आप मांग लोगे, किसी से हाथ उधारी ले लोगे, अपनी जमा बैंक से निकाल लोगे, एफडी तोड़ लोगे। मुश्किल आती है 50 लाख 70 लाख 80 लाख, जब इस तरह के क्लेम्स आते हैं ना, लोगों के घर बिक जाते हैं, सोना चांदी बिक जाता है। और थर्ड आपका जो इंटीरियर वाला पार्ट है, उसमें आपके आते हैं इन्वेस्टमेंट, आप कोई एसआईपी कर लीजिए या कोई आप बचत कर लीजिए। वैसे 3 तरह से अपने को सेविंग करनी चाहिए। बहुत खूब। बहुत एक वर्ड होता है इमरजेंसी फंड, बहुत लोग उसको बहुत अलग अलग तरीके से लेके चलते हैं। आपके अकॉर्डिंग इमरजेंसी फंड क्या है? इमरजेंसी फंड तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकता है ना, उसके लिए आपको बैंक में एफडी के रूप में या घर में थोड़ा कैश के रूप में, वो आपको इमरजेंसी फंड हर हमेशा रखना चाहिए। वो आपकी आय के हिसाब का से आपका इमरजेंसी फंड डिसाइड होगा। भाई 10,000 कमाने वाले के लिए इमरजेंसी 1,000 रुपए की आएगी, लाख रुपए कमाने वाले के लिए इमरजेंसी 50,000 1 लाख की आएगी। अब 1 करोड़ कमाने वाले के लिए 1,000 की इमरजेंसी थोड़ी ना आएगी। तो उसको अलग अलग पॉकेट में प्लान करना चाहिए। ओके। जी। एंड अगर जैसे जब मैंने जॉब शुरुआत की थी अपनी, मैं मुंबई में था, तो ऐसी एक फाइनेंशियल ट्रेनिंग काइंड ऑफ थिंग थी एक दिन की। तो उसमें हमें बताया गया था जितना भी आप कमाते हैं, सिंस आपकी उम्र जो अभी है वो 22-23 साल की है, तो जितना भी आप कमाते हैं उसका 30% इज सपोज टू बी योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसको आपको बचाना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग रन रिटर्न में मिले। तो आपके हिसाब से क्या क्या परसेंटेज कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकम? मैं बोल रहा हूँ, अगर इनकम कम है तो आप 10% से शुरू करिए ना, आप 5% से शुरू करिए, और ग्रेजुअली जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ते जाएगी, आप अपने ग्राफ को बड़ा करते जाइए। एंड कितना परसेंटेज किस में करना चाहिए? जैसे बहुत सारे अलग अलग स्कीम्स होते हैं, कुछ होता है इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ एसआईपीज होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कितना पैसा किधर डालें सो दैट काम भी हो जाए, सेफ भी रहे, एंड बाद में उन्हें उसका कुछ रिटर्न भी मिले। मैं आपके सवाल को जैसा समझ पा रहा हूँ, उसमें 2-3 बातें आती है। एक तो ठीक। इन्फ्लेशन हो गया, भाई महंगाई भी तो बढ़ रही है। बिल्कुल। महंगाई से समझना है हमको कि हमको इन्फ्लेशन को बीट करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करना है। फिर एक बात आपने बोली कि कितना पार्ट कहाँ हमको जमा करना है, तो आपकी एज, देखिए पर्सनल फाइनेंस है ये। पर्सनल फाइनेंस में आपकी पर्सनल फाइनेंस अलग है, मेरी पर्सनल फाइनेंस अलग है। ठीक है। तो मेरे हर बात से हर कोई के लिए परफेक्ट एक जैसा दवाई होगा, ये संभव नहीं है। सबकी नीड अलग है, सबके वांट्स अलग हैं। भाई एक कंपनी में 2 लोग जॉब पे हैं, सेम सैलरी पे, बीवी बोलती है मेरा कार छोटा है उसका कार बड़ा है, ऐसा क्यों? अरे भाई, तेरे पापा को पेंशन नहीं आ रहा है, उसके पापा को पेंशन आ रहा है, तेरे 1 बच्चे हैं उसके 3 बच्चे हैं, लाइबिलिटी चेंज हो गया ना। हाँ, इस बेसलाइन सेम नहीं है सबका। वो नहीं है सेम। हाँ। तो ये पर्सनल फाइनेंस में पहला पर्सनल शब्द आता है, तो व्यक्तिगत हर के लिए अलग अलग योजना होगी, अलग अलग उसके जरूरत होगी, उसको समझ के उसको आपको प्लान करना पड़ेगा। ओके। ये कोई रेडीमेड तरीका इसका नहीं कोई है, आइडियल थंब रूल नहीं थंब होता। रूल नहीं है। थंब रूल ये है कि आपको करना चाहिए, अच्छा। और जितना जल्दी करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। भाई, आप वॉरेन बफे का नाम हर कोई ने सुना है, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है। बिल्कुल। वो क्या क्या करते हैं, अब उनको देखो ना, वो कंसिस्टेंसी रखते हैं, रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, हड़बड़ी नहीं करते। जैसे अभी बाजार गिरा हुआ है, लोग अभी सब बता रहे हैं कि बम फूटा, ये हुआ। आदमी शाम को ऑफिस से आता है 7 बजे और चड्डा पहन के 2 तकिया लगा के घर में बैठता है और देखता है कहाँ किधर बम फूटा। उसके घर में खुद युगांडा हुआ है स्थिति, वो घर की युगांडा स्थिति उसको नहीं दिख रही है। ना वो अपने मम्मी पापा के पास बैठ रहा है, ना अपने बच्चे से बात कर रहा है। उसको चिंता किधर है, बम किधर फूटा। और मैं बोलता हूँ, जिसके बैंक में 6 डिजिट का बैलेंस नहीं है ना, उसको ये वार से कोई लफड़ा ही नहीं, उसको वास्ता ही नहीं है इस वार से। क्रूड ऑयल से क्या होगा, ट्रंप ने क्या बोला, अरे भैया तू अपने बैंक का बैलेंस देख, अपने घर की स्थिति तू देख, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या है कि न्यूज़ के चक्कर में, न्यूज़ क्या होती है मालूम है, जो हमको पता नहीं है वो न्यूज़ होती है, और जो सबको पता है वो खबर है भाई। अच्छा, क्या डिफरेंस है दोनों में आपके हिसाब से? भाई खबर तो जो सबको पता है वो तो खबर है ना। न्यूज़ कहाँ हुई? वो न्यूज़ तो वो है जो छुपी हुई है।
आपको जैसे अभी बाजार बोल रहा है कि भाई लो, मार्केट चिल्ला रहा है लो लो, परचेस कर लो, एसआईपी ले लो, कोई लमसम डाल लो, हाँ। इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई इक्विटी में पैसा लगा लो, आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए। हम्म। हम लोग उल्टा करते हैं। अभी जो सोने का भाव बढ़ रहा था तो दुनिया बोल रही थी सोना खरीद लो, सोने की ट्रेंड में हर कोई चढ़ने, अरे भाई तेरे को जरूरत है कि नहीं, म्यूचुअल फंड सही है, तेरे लिए सही है कि नहीं, ये तो तू डिसाइड कर भाई। ओके, ओके, ओके। तो ये कैसे समझ आता है कि कौन सी पॉलिसी किसके लिए अच्छी है? भले वो म्यूचुअल फंड्स हो, भले वो इंश्योरेंस पॉलिसी हो, समझ कैसे आता है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? वो फिर आपकी नीड और वांट्स, आपकी ज़रूरतें, आपके बच्चे का एजुकेशन प्लान आपको करना है, आपका। अभी लोग क्या गलती करते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं और सोचते हैं कि एफडी से ही सब कुछ हो जाएगा। जैसे आप अपनी प्लेट, लंच की प्लेट आप देखो, ठीक तो है, आप सिर्फ राइस खाते हो क्या, ठीक है। या सिर्फ रोटी खाते हो हाँ क्या, जी, या सिर्फ कर्ड खाते हो हाँ क्या? जी। आप सब्जी भी लेते हैं, दाल भी लेते हैं, स्वीट भी लेते हैं, हुँ, मठा भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं। वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में हर कुछ ज़रूरी है। ओके। जैसे मैंने पहले बताया कि इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, फिर एसआईपी हो गया, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी हो गई, आपको सब कुछ अपने बकेट में डाल के रखना होगा। हुँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफडी, भाई एफडी में रिटर्न कितना आ रहा है, 5% 6% का, इन्फ्लेशन 60% का है, ठीक है। अच्छा, पर्सनल आप इन्फ्लेशन खुद का देखो ना, वो 20 18% 20% से कम नहीं है प्रखर भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके लाइफ स्टाइल के खर्चे, ब्रेड बटर का कोई खर्चा ही नहीं हुँ, है हुँ, भारत में, लाइफ स्टाइल का खर्चा है। बिल्कुल। हमने जो लाइफ स्टाइल बना के रखी हुई है, वो लाइफ स्टाइल का खर्चा है। ब्रेड बटर का खर्चा, दाल रोटी का खर्चा किसी को भी नहीं है। नहीं, नहीं, सही बात, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। हम्म, क्योंकि खाना इज़ चीप, जैसे बोला जाता है ना, रोटी, कपड़ा, मकान, हम्म, जो नीड्स होती है। हम्म, आज के डेट पे कप मकान भी सस्ता अच्छा मिल जाता है इंडिया में। कोई भी आप प्रदेश में रहें, आपको मकान मिल जाता है। रोटी भी मिल जाती है, रोटी तो बहुत सस्ती है ही है। एंड कपड़े का भी वही है, वो आपके हाथ में है कि आपको लिवाइस पहनना है या प्राडा पहनना है, वो हम्म, आपके हाथ में है। जी, ओके। मुझे ये बताइए, जैसे जो पॉलिसीज़ होती है, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, भले वो हेल्थ हो, लाइफ हो, कुछ भी हो, इनमें बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, इतनी बारीकियों में लाइन में लिखा होता है जो लोगों को दिखाई नहीं देता, लोग छोड़ बैठते हैं। ऐसे टाइम में क्या वो 3-4 चीज़ें हैं जो मेक श्योर करना होता है कि ये तो होनी चाहिए, ताकि इन केस फ्यूचर में जब ज़रूरत पड़े, किसी की मौत हो जाए या किसी को कोई तबीयत खराब हो जाए, 40-50 लाख का बिल बन रहा है, तब वो एक्चुअल में वो क्लेम रिसीव हो। तो हम्म, ऐसे टाइम पे आप क्या सजेस्ट करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है प्रखर भाई, और ये लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जैसे किसी की जब मौत हो जाती है ना, मौत के बारे में अपन कोई बात नहीं करना चाहते। हुँ, इंश्योरेंस की पॉलिसी ही होती है, जो इंश्योरेंस का एजेंट होता है वही आपके डेथ क्लेम का चेक फैमिली को ला करके देता है। हुँ, बाकी सब लोग बिल्स देते हैं आपको, ओके। कि मैडम ये बिल बाकी है, मैडम ये बिल बाकी है, मैडम ये बिल बाकी है। हुँ, और आपको पैसा देने के लिए सिर्फ आपका इंश्योरेंस का पॉलिसी ही आता है हुँ, कि भैया ये आपका 50 लाख का क्लेम, 1 करोड़ का क्लेम, और वो आगे के लिए सब कुछ आपका दिशा और दशा आपके परिवार की, भाई या तो आप इंश्योरेंस के क्लेम से सरवाइव करिए या चैरिटी में आपको जाना पड़ेगा। आज कितने सारे उदाहरण अपने घर में ही या अपने समाज में देखने के लिए मिलते हैं कि हुँ, कमाने वाला ब्रेड विनर चला गया, अब कुछ अनहोनी हो गई, तो चाचा जो है वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, या उनके मामा जो हैं वो बेटी की शादी कर रहे हैं, और इस तरह से चैरिटी में ही आपको आत्मसम्मान खो करके हुँ, हुँ, बागबान हुँ, जैसी बात हो जाती है फिर। बिल्कुल। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंश्योरेंस आपको अपने नियर डियर के लोगों से और जो परिचित हों, रिनाउंड हो, उनसे ही लेना चाहिए। ओके। क्यों? वो आपके साथ इमोशनली टच है। हुँ, ऑनलाइन पॉलिसी तो आप ले लोगे, मगर क्लेम के समय आप कैसे करोगे? उसमें तो आपको इंसान चाहिए ना। ऑनलाइन तो आप क्लेम प्रोसेस नहीं कर सकते। ओके। या मेरी फैमिली इतनी कंफर्टेबल नहीं है कि वो मेल करे और वहाँ पे दुनिया भर के डॉक्यूमेंटेशन को प्रोसेस करने में वो लगी रहे, उसमें वो परेशान हो जाते हैं। फिर राइट टाइम पे राइट वैल्यू राइट पर्सन को मिलना चाहिए ना, बिल्कुल, तभी बिल्कुल, तो बिल्कुल। जाने वाले का प्लानिंग किया हुआ सार्थक है। हुँ, वैसे ही रियल इस्टेट में लोग, पापा ने रियल इस्टेट तो बना दिया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। अब वो बच्चे को प्रॉपर्टी मिलती कब है? 20 साल बाद। उसकी तो पूरी जिंदगी निकल गई भाई। ओके, ओके, बहुत खूब। आप एसेट बना रहे हो, हुँ, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, मगर आपके जाने के बाद आपने जो चाहा था फैमिली के लिए, वो एज इट इज ट्रांसफर भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, नाइस, बहुत खूब। शिवाजी द बॉस में ना एक लाइन है, रजनीकांत साहब गा हम्म, बोलते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब हम्म। होता जा रहा है। ये रीज़न क्या है? मतलब इनके पास क्या कोई पेड़-वेड़ इन्होंने उगा लिया है क्या? अंबानी जी के पास कोई पेड़ उन्होंने बना लिया है कि मतलब वो रॉकेट हुए जा रहे हैं? और इधर तरफ अगर आज के डेट में हम नॉर्मल जनता की बात करें, वो अपने डे टू डे लाइफ में ही अटके हुए हैं।
वो अपने डेली खर्चों को ही मैनेज करने में अटक जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या सजेशन है आपका या क्या स्टेटमेंट है? अमीर और अमीर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसकी समझ पैसे के प्रति बढ़ रही है, और गरीब इसलिए गरीब हो रहा है कि उसकी पैसे के पीछे समझ बढ़ नहीं रही है। यही डिफरेंशिएट है, और इसमें और कोई बात इसमें और विशेष नहीं है। ठीक है। हमको लग रहा है कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। हुँ, हमारी समझ नहीं पड़ रही। हम लोग इग्नोर कर रहे हैं चीज़ों को। हुँ, हमको समझ अपनी बढ़ानी पड़ेगी, और छोटे-छोटे बेबी स्टेप हमको लेने पड़ेंगे। जैसे हम लोग ओके। गुल्लक में पहले ₹1 की बचत करते थे ना, 1-1 हुँ, रुपए, हुँ, ₹2-2 हुँ, रुपए, हुँ। वैसे हमको अपनी आदत बनानी पड़ेगी। ये हैबिट है। बहुत खूब। भई जैसे 15 साल पहले मेरे ससुर जी मेरे को देखने आए, ठीक है? और उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। मैं राहुल राहुल नाम के शेर को पसंद कर लिया, ऐसा समझ लो। ठीक है। आज 15 साल हो गए, तो शेर अच्छा था कि बिहेवियर अच्छा था? बिहेवियर अच्छा था। तो बस यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ मेरे ऑडियंस को, आप भी समझिए। सेविंग्स के प्रति अपना बिहेवियर अच्छा करिए, तो आप भी वेल्दी बन पाएँगे। बिल्कुल। हम लोग गड़बड़ हमारे बिहेवियर को ठीक नहीं कर रहे हैं। ओके, ओके। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके अकॉर्डिंग क्या है? मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। जब आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीते हो, और ये बंधन नहीं होता कि मुझे भी दुकान जानी है, नहीं तो मैं कमाऊँगा कैसे? हुँ, मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगा इस समय में तो मेरी सैलरी कैसे आएगी? तो यही बंधन है। इससे जब आप मुक्त हो जाते हो, तो वही फाइनेंशियल फ्रीडम है। ओके। आर्थिक आज़ादी, देश तो आज़ाद हो गया। हुँ, हज़ारों सालों साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन हुँ। हम लोग अभी भी अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से पार नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जैसे जेनज़ीज़ का सपना होता है कि मैं 40 में रिटायर हो जाऊँ। ठीक है, लेकिन आप रिटायर होके करिएगा क्या? 6 महीना मछली पकड़ने बैठिएगा, 6 महीने घूमने जाइएगा, 8 महीने की क्रूज़िंग पे जाइएगा, मगर आपको काम तो करना ही पड़ेगा। भई रतन टाटा हैं, मोदी जी हैं, अभी भी तो काम कर रहे हैं देश के लिए। हुँ, कितने सारे महान-महान लोग, कलाम साहब आखिरी समय तक काम किए। ज़रूरी थोड़ी कि आप अपने लिए ही काम करो। आपको इस देश के लिए भी तो कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो पैसे की बचत या पैसा, ये जो है ना, इससे बोलते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। भाई लेकिन खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर तो भरे हाथ रहना है ना। परसेप्शन मनी के पीछे क्या हो गया है ना प्रखर भैया। 80s के मूवी में हीरो को कैसा दिखाया? पुराना स्कूटर, बाप बीमार है, माँ का दवाई का बोतल गिर रहा है, बहन का शादी नहीं हो रहा। और विलन को कैसा दिखाया? वाइट शर्ट, मोटा सोना का चेन, स्कॉर्पियो गाड़ी, बड़ा सा बंगला। तो हम लोग को ऐसा हो गया है कि भाई पैसा गलत है। पैसे गलत ढंग से ही कमाए जा सकते हैं, या वेल्थ जो है ये गलत लोगों का ही है। अपन तो, हमारा पापा वेस्पा स्कूटर में वो परफेक्ट है हमारा पापा, ऐसा परसेप्शन बन गया है ठीक है, मनी के पीछे। ठीक है। समझिए, हाँ, मनी गलत नहीं है। मनी एक बिहेवियर है, मनी एक थॉट है, और आपको एक सिस्टमेटिक प्लान करते हुए लंबे समय में टिक करके, बार बार आप पौधा लगा के बीज रोपण करके आप बार बार, आप हर एक हफ्ते में उखाड़ के देखोगे तो कैसे वो पैसा बनेगा? रुपए का जो पेड़ है वो कैसे बनेगा? बिल्कुल, बिल्कुल। और मतलब आपका बच्चा वही सीख रहा है। भाई मेरे परदादा ने दादा के लिए कमाया, दादा ने बाबूजी के लिए कमाया, बाबूजी ने हमारे लिए कमाया, मगर वेल्थ तो बनी नहीं रही ना। हम खर्च कर दे रहे हैं, और हुँ, खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं। पुराने ज़माने में बोलते थे ना, पैसा बचाना भी पैसा कमाना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं फिर से जेनज़ी से और ये युवाओं से यही निवेदन करता हूँ कि आप फिजूल खर्ची रोकिए। आप फिजूल खर्च कर्ज किसके ले रहे हैं? अगर आप कॉलेज गोइंग हैं या अभी आप कमाना शुरू कर रहे हो, मैं बोलता हूँ आपकी पहली सैलरी है, आपको अपने पेंशन के लिए बचत करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रखर भाई? पहाड़ अगर मैं दूर से देखूँ तो पहाड़ कितना बड़ा दिखता है? छोटा-सा दिखता है। छोटा-सा। लेकिन जब मैं पास जाता हूँ तो वही पहाड़ बहुत विशाल हो जाता है। अभी 60 साल, 55 साल, 60 साल, 65 साल, उससे ज़्यादा तो आप काम नहीं करोगे। औसत आयु 78 साल, 80 साल है देश में। जापान में क्या स्थिति है? हुँ, जापान भी इस फेज़ से गुज़रा है, यंगेस्ट जापान था। बिल्कुल। अभी वहाँ पे ओल्ड एज होम और बुजुर्ग लोगों के देख-रेख के लिए पूरा फंड चला जा रहा है। तो अभी हम जेनज़ी हैं, तो आने वाले 20 साल बाद हम भी तो ओल्डेस्ट इंडिया हो जाने वाले हैं। तो हमारे पास अगर ब्रेड बटर नहीं रहेगा, या हमारा हाथ ऐसे रहा जीवन भर और ऐसे करेंगे, तो अच्छा लगेगा क्या? बागबान जैसी मूवी हो जाएगी फिर। खैर बागबान में तो थोड़ा ज़्यादा ही दिखा दिया, पूरा का पूरा लाट खराब नहीं होता, एक आध लाट खराब हो बात अलग है। उसमें तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ही खराब दिखा दिया है। वैसा नहीं होता है। लेकिन हमको अपने लिए एक ऐसा बच्चा पैदा करना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, बहुत प्यारी बात है कि
लोगों जब तक आदमी का निधन नहीं हो जाता तब तक धन की आवश्यकता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। टेक्निकली निधन में भी धन की धन है आवश्यकता, धन आवश्यक। तब तक छूटेगा नहीं, और धन की आवश्यकता तब तक है, ठीक है। बहुत तो मैं इसीलिए बार बार लोगों से निवेदन करता हूँ, ये बोरिंग काम है लेकिन आप कंसिस्टेंसी से लगे रहिए। राज शमानी जी है, पॉडकास्टर है इंडिया लेवल के। उनका ना एक स्टेटमेंट है, जिस दिन आपको ये फील होने लग जाए ना कि मैं नया क्या कर रहा हूँ, मैं वही चीज बार बार कर रहा हूँ, तो समझ जाना आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि ग्रोथ इज वेरी बोरिंग। बिल्कुल। आपको वही चीज बार बार करनी है, तब जाके ही आप ग्रो कर पाओगे। अगर आप हर दिन एंटरटेनमेंट चाहोगे अपनी जिंदगी में, वो पॉसिबल वो बोलते हैं नहीं ना, है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता खोना नहीं पड़ता, प्रखर भाई बोना पड़ता है। है। भाई बोगे नहीं, पैसा बचाओगे नहीं तो कौन दे देगा। बहुत खूब। भाई एक होती है पसीने की कमाई, जो आप मजदूरी करते हो, मेहनत करते हो, काम करते हो, हर महीने सैलरी आता है या बिजनेस से आपको इंसेंटिव आता है, जो भी आता है। बिल्कुल। एक होता है पैसे की कमाई, जब आप पैसे को काम में लगा देते हो, फिर वो पैसा आपे आपे पैसा बनाने लगता है, समय लगता है, कंपाउंडिंग होती है, कंपाउंडिंग में समय लगता है, मेहनत, आप लगे रहो वहाँ पे, बोरिंग काम है, कंसिस्टेंसी से लगे रहो लगे रहो। तो पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा बनेगा नहीं, खूब। वेल्थ नहीं बनेगी। वेल्थ होती ही वही है, जैसे हमारे बोलते हैं ना, हमारे दादाजी ने 100 एकड़ जमीन छोड़ के गए, तो यही तो वेल्थ है। जो आपके गोल में यूज नहीं हो रहा है वही वेल्थ है। तो अगर वेल्थ को अच्छे से डिफाइन किया जाए, बिकॉज पीपल आर फोकसिंग ऑन बिकमिंग रिच, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन बिकमिंग वेल्दी। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से कैसे आप समझाएंगे लोगों को कि वेल्दी होना क्या होता है? वेल्दी होना, और आपने क्या बोला प्रखर भाई? रिच, अमीर होना। रिच दिखना या होना? दोनों नहीं, दोनों अलग है। तो तीन खड़े कर देते हैं भाई जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि 10,000 की सैलरी वाला एक महंगी बाइक में आ रहा है, तो हम दिखने में खर्च कर रहे हैं या पोटेंशियल हमारे अंदर हम बना रहे हैं? तो हम एक तरफ रखते हैं कि हम पोटेंशियल रखते हैं, और दूसरा हम वेल्दी है। ठीक है, तो वेल्दी इंसान की सोच में वेल्थ दिमाग में है ना उसके, अगर जब उसके दिमाग में वेल्थ नहीं है तो वेल्थ बनाएगा नहीं। ठीक है, आप हैबिट उनसे लो ना, जो वेल्दी है वो कर क्या रहे हैं, वो डिसिप्लिन में है कि नहीं। हम डिसिप्लिन में तो गड़बड़ कर रहे हैं ना, हमारा डिसिप्लिन ही तो गड़बड़ कर रहा है। वेल्थ बनेगा आप उसमें पहला कोर ही डिसिप्लिन है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, हमको करेंसी उसमें यूज करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा और उसको समय देना पड़ेगा, तब वो फिर कंपाउंड होते होते बहुत बड़ा वेल्थ हमारे लिए बनाएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ जब आप जवान हो तो ठीक है, लेकिन जब आप बूढ़े हो रहे हो ना, तब आपका पैसा जवान हो जाए। बहुत स्ट्रांग बात है ये। क्या बात है। आप जब बूढ़े हो रहे हो, आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए, तो आप जिंदगी जी पाओगे। भाई 100 साल पहले प्रखर भाई ना आप थे ना मैं था, अगले 100 साल बाद भी ना आप होगे ना मैं ना ठीक है, लेकिन हम इस बीच में अगर खुश नहीं रह पाए, पैसे से संतुष्टि हमको मिलती तो है, जरूरत तो हमारी पूरी पैसे से होगी ना, तो पैसा तो चाहिए, पैसे को नजरअंदाज कर नहीं सकते। बोलते हैं ना पैसा तो भैया हाथ का मैल है। मैं बोलता हूँ भाई मेरे बेसिन में धो के जा, मैल ही निकलेगा तेरे हाथ से, पैसा तो निकलेगा नहीं। ओके, परफेक्ट। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल इनकम पे फोकस्ड होते हैं, तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत है? बहुत सही है। आज के समय में तो जो हमारे जितने मल्टी बिलियनियर्स हैं, अच्छा एक बहुत अच्छा डाटा बताता हूँ प्रखर भाई, पूरे विश्व में अगर 100 धनी लोगों की बात करें अपन लोग, तो 100 धनी में से 85 धनी जो लोग हैं मल्टी मिलेनियर बिलियनियर्स, वो 30 के नीचे के लोग हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है। हाँ जी, 30 के नीचे के लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसा बना रहे हैं। हाँ। तो फिर आपका सवाल क्या है? आपने जो सवाल पूछा वो सवाल क्या है? मल्टीपल इनकम करना चाहिए या नहीं? तो मल्टीपल इनकम नहीं करेंगे तो इनकम बनेगी कैसे? भाई अभी तो देखिए काम क्या है, वैसे तो लोगों के पास समय नहीं है, 3 घंटे सोशल मीडिया में देने के लिए है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे की वो जो मूवीज चलती हैं सीरीज, ठीक है, उसके लिए समय है। अच्छा ये बताइए, कोई नेटफ्लिक्स पे देख रहा है सीरीज, हार्ट अटैक आ जाए उसको, तो वो क्या बोलेगा? भैया मैं अपोलो बाद में जाऊंगा, मैं पहले सीरीज खत्म करूं, ये बोलेगा क्या? नहीं, तो जो जरूरी है वो आपको पहले करना पड़ेगा। हाँ। तो हम लोग गड़बड़ यही कर रहे हैं, गलती यही कर रहे हैं, जो जरूरी है उसको समझ नहीं रहे और हम बोल रहे हैं कि अभी रुको ना मम्मा सीरीज खत्म होने दो। हार्ट अटैक आया है तो ये नहीं बोल रहा है कि मेरे को हॉस्पिटल लेके चलो, सीरीज खत्म कर लेता हूँ, ये नहीं बोल रहा है, बोल रहा है हॉस्पिटल लेके चलो। मेरे को ना आप ये लाइन बोले तो मुझे एक याद आ गया, एक फ्रेंड है मेरा,
उसका हमेशा स्टेटमेंट रहता था कि प्रखर मेरी ना सैलरी आ गई, हुँ, 40,000 रुपये सैलरी आती है, हुँ, मैं ना आज यहाँ ये किया, वो किया, ये किया, तो मैंने सेविंग, हाँ, आखिरी में जो बचेगा मैं उसको कर सेविंग्स कर लेंगे। लूँगा। तो टेक्निकली सेविंग्स इज़ सपोज्ड टू बी द फर्स्ट थिंग, फिर उसके बाद बाकी खर्चे होने चाहिए। हुँ, एंड दैट इज़ हाउ लाइफ एक्चुअली गोज़, क्योंकि अगर आखिरी में बचा हुआ जो रहेगा, तो आखिरी में बचता सिर्फ़ कचड़ा ही है। थोड़ा-सा ही बचता है, वो हुँ। थोड़ा-सा में सेविंग्स नहीं होगी, दैट विल नॉट हेल्प यू फॉर मेकिंग इमरजेंसी फंड, तो वैसे में बढ़ेंगे कैसे? आपने बोला इनकम आ रही है 40,000, हाँ जी। वो इनकम है ही नहीं। हुँ, भई एक कहावत है कि मैं पैसे को नहीं बताऊँगा कि कहाँ जाना है, तो बाद में मैं पूछूँगा मेरे पैसे कहाँ है? कहाँ गए? ठीक है? तो 40,000 आपने जो इनकम बोला एक्चुअली वो 40,000 इनकम नहीं है। हुँ, अभी हम गलती क्या करते हैं 40,000 में से पहले खर्च करते हैं, हुँ, फिर सोचते हैं बचेगा तो सेविंग्स करेंगे। करेंगे। हाँ, आप पहले करिए ना, हुँ, सैलरी आई, आप 40,000 में से 1,000 तो सेव करो। हुँ, पहले सेव करो, उसके बाद एक्सपेंस करो, तो कुछ तो बचेगा। अच्छा, सेव करना, इन्वेस्ट करना, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिंग करना और कॉर्पस बनाना, वेल्थ बनाना, हुँ, सब अलग-अलग है। ठीक है, भई आपने पैसे कमाए ठीक है। और 1,000 रुपए सेव किया। हुँ, अब उसको आपने लगा दिया बैंक में, तो वो हो गया सेविंग अकाउंट में पैसा आपका सेविंग में चला गया। बिल्कुल। तो वो कितना ग्रोथ देगा 4% 5%। हुँ, लेकिन अब आप उसको इन्वेस्ट कर देते हो एसआईपी के अंदर में, हुँ, तो अगर 10-15 साल अपन ने चला लिया तो 10-12% का रिटर्न दे जाएगा आपको। बिल्कुल। ठीक है? हुँ, आपने उसको निकाला नहीं, लगातार इन्वेस्ट करते रहे, वो 30 साल में वो 10-12 गुना भी हो सकता है, फंड बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। मैं फिर बोल रहा हूँ ये पर्सनल फाइनेंस है। हुँ, 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 आपका अलग प्लानिंग है, मेरा अलग प्लानिंग है, आपको बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और लगातार इन्वेस्टिंग होना पड़ेगा। तभी पैसा बनेगा, नहीं तो परेशानी खींचातानी चलती रहेगी, पैसा बचता किसी के पास भी नहीं है प्रखर ओके, भाई। ओके। मुझे एक चीज़ समझाइएगा, पैसा अगर इतना बड़ा है, हुँ, तो गवर्नमेंट ने कभी उसको एजुकेशन सिस्टम में डालना ज़रूरी क्यों नहीं समझा? हम क्लास 12 तक इतनी चीज़ें पढ़ते हैं। हुँ, हम ये पढ़ते हैं कि वॉर ऑफ पानीपत में क्या हुआ था, हुँ, अकबर ने क्या किया, हुँ, फिर अब धीरे-धीरे उसमें साइकोलॉजी ऐड हुई चीज़ें, बट कॉमर्स वाले हैं तो उन्होंने थोड़ा बहुत फाइनेंस अकाउंटिंग समझ लिया, बट अगर जो साइंस वाले जैसे कि मैं, हमने साइंस लिया हुआ है क्लास 11-12 में, हमें तो फाइनेंस का कोई नॉलेज दिया ही नहीं गया है। हुँ। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? लोग फाइनेंस को बात ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे हैं या पढ़ा क्यों नहीं रहे? कॉलेज में बहुत सारे मैथ्स के टीचर्स हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, ठीक है? और एमबीए के लिए जाते हैं हम लोग या मास्टर्स के लिए जाते हैं। अगर सिर्फ़ नॉलेज से ही पैसा बनता, हुँ, तो दुनिया के रिचेस्ट लोग ये लोग होते ना। वाओ! ठीक है, ऐसा क्यों नहीं सोचते आप? ठीक है। ठीक है? हाँ, पैसा है, नॉलेज कम है, आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। ठीक है? और नॉलेज दोनों मिल जाए जब, तो फिर पैसा बनेगा नहीं। हुँ, ज़्यादा नॉलेज बेसिक, बैक टू बेसिक, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर हमको किसी को अगर लूज़ मोशन हो जाता है, तो खाना क्या पड़ता है? खिचड़ी। पनीर चिली से आप अपना लूज़ मोशन ठीक करते हो क्या? नहीं, हमको बैक टू बेसिक जाना पड़ेगा। हमको वीर बनना है। वीर वीर मतलब क्या होता है? पैसा बनाया, बचाया, फिर निकाल लिया, हम लोग वीर नहीं हुए, हमको हुँ, महावीर बनना पड़ेगा। ओके, सेल्फ हमारा कमिटमेंट बढ़ाना पड़ेगा हमको कि भैया नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरे को इन्वेस्टिंग चालू रखनी है, अपने फैमिली के लिए, हैप्पीनेस के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपने उनके लिए तो बता दिया कि जेन ज़ी को भले ₹1000 बचाना है, बचा लें, तो वो भी काफ़ी है। हुँ, चालू करने के लिए वो भी काफ़ी है। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 35-40 साल की उम्र में पहुँच चुके हैं या 50 पहुँच चुके हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि इतने टाइम से इन्वेस्ट नहीं किया, सेव नहीं किया, अब करने से क्या फ़ायदा होगा? हुँ। तो व्हाट डू यू थिंक उनके लिए क्या सजेशन है आपके पास? एक 80 साल, 70 साल के अंकल मिले मेरे को अभी दिल्ली में, तो वो बोले, मेरे को तो मैं तो पूरा दुनिया घूम चुका हूँ, मेरे को तो सब मालूम है, तो मेरे को क्या बताओगे? मैं बोला अंकल आपका पासपोर्ट ही नहीं है, आप दुनिया कैसे घूम लिए? दुनिया घूमने के लिए पहले पासपोर्ट तो होना होगा अंकल, ठीक है? ठीक है, अच्छा, पैसे की ज़रूरत हर उम्र में है, बिल्कुल। ऐसी कोई उम्र नहीं है जहाँ पे जैसे मैंने बोला कि आप बूढ़े हो जाओ तो आपका पैसा जवान हो जाए, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? हर एज में रिस्क का फैक्टर अलग हो सकता है। बिल्कुल, एक जेनज़ी जो है वो ज़्यादा रिस्क ले सकता है। एक हायर एज का आदमी को हम ये नहीं बोलेंगे कि आप स्मॉल कैप में पैसा लगाइए, उसको एफडी में, पेंशन में पैसा लगाना ही पड़ेगा।
कोई बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई मेरे पास एफडी में पैसा पड़ा हुआ है 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है और मेरा 25 हजार रुपये खर्चा है भैया, 23 हजार 24 हजार मेरे को टैक्स कट के मेरे को पेंशन आ ही जाती है, तो मेरे को पंगा ही नहीं है, मैं क्यों लफड़े पालूं, मेरा तो जीवन चल रहा है। ठीक है। लेकिन वो 25 हजार तो फिक्स है, आपको मिलने वाला है। हाँ जी। 5 साल बाद आपका खर्चा तो 25 हजार नहीं रहने वाला, आपका खर्चा ही 38 से 40 हजार रुपये हो जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। अब आप कहाँ जाइएगा? तो आपको पर्सनल फाइनेंस है, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमको परफेक्ट नहीं होना है और मेरी पूरी बातें आपको सूट करे ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए बोलते हैं जियो और जीने दो। नहीं, ऐसा नहीं है, जियो और जाने दो। अच्छा। अगर आपको मेरी बातें जितनी अच्छी लगती है उतना आप एक्सेप्ट करिए, बाकी आप जाने दीजिए। ओके ओके। और पर्सनल फाइनेंस है, आपको अपना फाइनेंस खुद बनाना पड़ेगा, अपने एक्सपर्ट के साथ बैठ करके बात करनी पड़ेगी, फिर तय करना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। समझ गया। जैसे सोने की वाली बात थी ना कि सोना बढ़ रहा है, चांदी बढ़ रहा है, तो उस समय एक गाना चला कि सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल और कॉपर जैसी आंखें। अब ये चांदी 7 लाख जाएगा, वहाँ जाए, अरे भाई मेरे को ज़रूरत है कि नहीं, मुझे ये देखना है, देखा देखी में नहीं करना है। ठीक है। कि मेरे दोस्त ने 50 हजार की SIP कर ली, मेरे दोस्त ने एक इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, उसने तो 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस, भाई तेरे लिए क्या ज़रूरी है वो तू डिसाइड कर। ठीक है। वो व्यक्तिगत है, पर्सनल है, पहले आपको स्वयं देखना पड़ेगा। बहुत खूब बहुत खूब। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ बोलते हैशटैग मेलोडी। ओके। मैंने एक आपका ये बुक देखा है जो जिसका नाम है द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर। क्या है ये एग्जैक्टली? ये फाइनेंशियल गीता है प्रखर भाई, इसको फाइनेंशियल गीता बोलना चाहिए। हमारे परिवार में हम लोग अमूमन फैमिली से सब फाइनेंशियल डिस्कस नहीं करते। आप घर जाते हो, वाइफ से ये थोड़ी बोलते हो कि आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी बढ़त हुई, आज निफ्टी इतने पे खड़ा हुआ है, आज चांदी का रेट इतना हो गया, कमोडिटी ये भाव है, क्रूड ऑयल का मालूम है कि आज ये भाव है, ऐसा आप बात नहीं करते हो। आप अपनी हर फाइनेंशियल बातें अपनी फैमिली से पूरे खुल करके नहीं करते हो, उतना समय भी नहीं होता और आप उतना, हर कोई मैच्योर नहीं होता, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होता, बता नहीं पाता। अचानक से किसी दिन दिया बुझ जाता है, हम चले जाते हैं, फैमिली को कुछ भी नहीं पता होता। तो हमने एसेट तो बना लिया, लेकिन एसेट को प्रॉपर फैमिली को डिलीवर नहीं कर पाए, हैंड ओवर नहीं दे पाया, तो वो वेल्थ किस काम का? बिल्कुल। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, बैंक में 1 करोड़ है, बैंक में नॉमिनी थे बाबूजी, बाबूजी तो चले गए, हमने नॉमिनी चेंज नहीं कराया और हम भी चले गए। वो वाइफ कैसे पैसा पाए, उसके लिए फिर वो न्यायालय जाए, कोर्ट कचहरी करे। तो हम ये सब करने के लिए वेल्थ बनाए क्या? हमने प्रॉपर्टी खरीद ली, पापा ने प्रॉपर्टी बना दी, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन बराबर नहीं किया, तो उसके लिए हमने फाइनेंशियल गीता के रूप में फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर बनाया। जैसे आपके कबर्ड में एक ऑर्गेनाइज तरीके से कपड़ा रखते हैं आप, बिल्कुल अपने बिल्कुल। कॉस्मेटिक्स को रखते हैं, अपनी मेडिसिन को रखते हैं, तो एक 41 पेजेस का ये ऑर्गेनाइजर है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का चेष्टा कर रहे हैं कि वो अपना सारा लेखा जोखा, आपके जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके फाइनेंशियल लेन देन हैं, आपके KYC हैं, सबका उल्लेख आप उसमें कर सकते हो। आपके फाइनेंशियल जो भी देखता है, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके फैमिली डॉक्टर अगर हैं वो, आपका कोई लैंड है वो, आपने किसी से लोन लिया है वो, आपने किसी को लोन दिया है वो, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका आधार नंबर, आपके बैंक खाते में नॉमिनी, हर चीज़ आप जो सोच सकते हैं वो इसमें लिखने की जगह बनी हुई है। आप इसको लिखिए, बैक टू बेसिक, वापस से कागज़ पेन में आइए, लिखिए और ये हर साल चेक करिए कि डेटा हमने क्या अपग्रेड करना है। वापस से फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर लीजिए हमसे और अपने परिवार के पास सुरक्षित रखिए। आपके पास वो एक किताब होगी जो आपके पूरे, आपके आज की डेट में आपकी क्या नेटवर्थ है उसको शो करेगी और आप अपनी तिजोरी में इसको रखिए, आपको हेल्प करेगा ये। बहुत खूब, बहुत बहुत ज़रूरी खूब, है। बहुत खूब। ये समझना ज़रूरी है कि पैसा बनाना तो ज़रूरी है, पैसे को डबल करना भी ज़रूरी है, बट सही मौके पे वो दूसरों के काम आए वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पैसा अगर आपने बना लिया और अगर वो आपके फैमिली तक नहीं पहुँचा जब ज़रूरत पड़े, तो वो पैसा कोई काम का नहीं। बिल्कुल, आपके लिए एक छोटा-सा रैपिड फायर हमने प्लान किया हुआ है। बिल्कुल प्रखर उसमें ऐसा भाई। रहेगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको फटाफट उसका आंसर देना ठीक है। है। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेकार फाइनेंशियल एडवाइस आज तक आपको क्या मिली है? जो लोग फाइनेंशियल लेन-देन से वास्ता ही नहीं रखते और उनसे हम सलाह लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। एक फाइनेंशियल हैबिट जो हर दिन एक इंडियन को आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। इन्वेस्टिंग। सबसे बड़ा मिथ क्या है मनी की साइकोलॉजी को लेके?
मनी को हम लोग समझ ही नहीं रहे ना, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही वही है कि देखा जाएगा देखा जाएगा देखा जाएगा के चक्कर में हम लोग समय को गंवा रहे हैं। तो मनी की इंपॉर्टेंस को सबके, विटामिन एम है ये, विटामिन एम के बिना कुछ भी चलेगा नहीं। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी लेने के लिए भी मनी चाहिए। तो विटामिन एम मैंडेटरी है सबके लिए, इसलिए विटामिन एम को पकड़िए। देखा जाए को हटाओ वरना देखा नहीं जाएगा। हाँ, देखा नहीं जाएगा। जिम्मेदार बनो, आत्मनिर्भर बनो। ठीक है, आपके विचार में इनकम और रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंस है और कितना डिफरेंस है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ग्रोथ का अपोजिट क्या है? डिग्रोथ। मैं बोलता हूँ डेथ है। अच्छा। अगर आप ग्रोथ नहीं करेंगे तो वो डेथ के समान है। ग्रोथ करना है तो आपको मेंटली भी ग्रोथ करना है, फिजिकली भी वेल्दी। भाई सफलता का पैरामीटर सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अपने ऑडियंस से मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे सभी दर्शकों को, कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब छोड़ के पैसे के पीछे भागिए। पैसा ज़रूरी है, आपके जीवन में ज़रूरी है, आपकी रिस्पेक्ट उससे जुड़ी हुई है। स्पिरिचुअली हम बात करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअली आप तो एक फकड़ जो फकीर होता है, उससे बड़ा संसार तो कोई है ही नहीं। लेकिन हमको रहना तो इस समाज में है, इस संसार में है। भाई हम जाएंगे तो हॉस्पिटल में कोई बिल देना है तो हम क्या बोलेंगे? हमारी इज्जत ले लो। हमारे पास बहुत इज्जत कमाई है भैया, हम हमारे से इज्जत ले लो। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, लगेगा तो पैसा। बच्चे की फीस भरनी है तो फीस भरने के लिए आपको पैसा लगेगा। अगर कोई मर जाता है तो उसके पीछे उसकी डिग्री हो बहुत सारी, तो उसकी फैमिली को अगर बोला जाए कि भाई ये डिग्री बेच के आप पैसे ले आओ, तो डिग्री बेच के पैसे नहीं आने वाले नहीं है प्रखर भाई। तो वो ट्रूथ है। जाते जब वही निधन जब तक नहीं हो जाता तब तक धन की आवश्यकता तो है, वो कटु सत्य है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है इंडियंस, स्पेसिफिकली अगर इंडियंस की बात करूं, हार्ड रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा हार्श होता है ये। एंड रही बात, जैसे आपने अभी समझाया, वो बहुत सही था कि पैसे को अगर पहले नहीं रखोगे तो पैसा आपको आखिरी में फेंक देगा। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, आखिरी सवाल, एक कोई आसान रास्ता आपके अकॉर्डिंग खर्चों को ट्रैक करने के लिए? फिजूल खर्ची रोकिए। जैसे मैंने बताया, इंस्टाग्राम फेसबुक में हम लोग आजकल क्या करते हैं प्रखर भाई, बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारी मम्मी जो थी 20 साल पहले, एक साड़ी में 4 शादी ससुराल का और 4 शादी मैके का कर लेती थी, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया में फोटो डालने का आवश्यकता नहीं था। समझिए अभी क्या हो गया, शादी में जाने वाला वीर है कि शादी में बुलाने वाला वीर है? बुलाने वाला। मेरे दोस्त ने बोला शादी करने वाला। मैं बोला भाई वो तो वीर है ही, ठीक है, लेकिन वीर जाने वाला है। हाँ। क्यों? शादी में जाना है तो वहाँ पे बहुत से फंक्शन हो गए। अभी एक फंक्शन हो गया नीला पीला और गीला। शादी में 3 कॉन्सेप्ट हो गया, रिसेप्शन में नीला, हल्दी में पीला और स्विमिंग पूल में गीला। तो हमको नीला पीला गीला के लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे, मान्यवर मोहे जाना पड़ेगा। तो एक मान्यवर में 8,000 का कम से कम मान्यवर है, 2 छोटा छोटा मोहे भी है, उसके लिए कपड़ा लेना है। तो कुल मिला के 1-1.25 लाख का तो मान्यवर मोहे में शादी के लिए कपड़ा हो गया। बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। दूसरी शादी में वो कपड़े के साथ आप सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो शादी में रिसेप्शन में तैयार हुए हैं, फैमिली फोटो डालने का है आपको। तो ठीक है भैया, आप होटल में खाना खाने जाते हो, खाना आप खाते हो, बिल कौन देता है? पापा। आप ही दोगे ना? हाँ, मैं जनरली, हाँ, मैं देता हूँ। आप ही दोगे ना हाँ। भाई। आपने खाना खाया, हाँ। तो आप ऑर्डर दूसरे की टेबल देख के क्यों दे रहे हो? ओके। समझो मेरी बात। खाना आपने खाया, पैसा आपको देना है, दूसरे को देख के आप क्यों खर्च कर रहे हो? फिजूल खर्च कर रहे हैं। यही तो फिर देखा देखी में। अच्छा, दिखा उसको रहे हैं जो हमसे जेलस कर रहा है। समझो ना, दिखा किसको रहे हैं? जो हमसे। इसको मैं बोलता हूँ FFR 500। बहुत अद्भुत ये है FFR 500। अब आप पूछो FFR 500 क्या है? पूछो आप FFR 500 क्या है? फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव 500। भाई आपकी शादी होगी या बच्चे की कोई फंक्शन करोगे, बेबी शावर करोगे या कोई सुख दुख होगा, तो ये 500 लोग मैक्सिमम ही तो हैं। किसी के में 300 होंगे, किसी के में 700 होंगे, एवरेज में 500। अब ये FFR 500 के चक्कर में कि भाई मेरा साला मेरे से ज़्यादा कमाता है कि नहीं, या मैं अपने साड़ू से ज़्यादा कमाता हूँ कि नहीं, या मेरे दोस्त से मैं ज़्यादा कमाता हूँ कि नहीं, यही तो आप चक्कर में फंसे हुए हो ना। बहुत खूब। पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल को आप भूल जा रहे हो और खर्च कर रहे हो दिखावे के चक्कर में। भाई आपका दोस्त चला गया गोवा, उसने फोटो डाली। आपकी वाइफ शाम को जब आप सोने जाते हो तो 2 प्यारे प्यारे वर्ड बोलती है। क्या बोलती है मालूम है? कुछ सीखो। यही तो बोलती है, कुछ सीखो।
ये गोवा चले गए, हाँ, तब आप बनाते हो प्लान, हाँ। ठीक है, और जाते हो गोवा। अब आपका वही दोस्त फोटो डालता है दुबई की, ठीक है, आप बोलते हो हम आए गोवा, ये चला गया दुबई दुबई। तो फिर आप परेशान हो गए। सोशल मीडिया में जैसा दिख रहा है वैसा होता वैसा है है नहीं। भाई एनिवर्सरी है वाइफ की, और वो एनिवर्सरी या बर्थडे विश नहीं कर रहा है सोशल मीडिया में, तो वाइफ नाराज हो जाती है, उसने किया है। अब उसने वो डालता है मेरे आंखों की ज्योति है मेरी ज्योति, उसकी वाइफ का नाम ज्योति है, तो वो डालता है फेसबुक में कि मेरी आंखों की ज्योति है मेरी ज्योति, हैप्पी एनिवर्सरी ज्योति, ऐसा डाल रहा है। हाँ, तो जेंजीज जो सोशल मीडिया में दिख रहा है एक्चुअल में वैसा है है नहीं। है तो अपने खर्चे यहीं से बचाना शुरू करिए, सस्ताग्राम का चक्कर छोड़िए, अपने खुद की पर्सनल फाइनेंस में ध्यान दीजिए, और छोटी छोटी बचत से अपने लिए वेल्थ बनाइए, बहुत ज़रूरी है। बहुत खूब, बहुत खूब। एक बहुत खूबसूरत सा कोट है, मैं उससे एंड करूंगा। अर्निंग मनी इज अ स्किल। हम्म, पैसा कमाना एक कला है। कला है। हम्म, मेंटेनिंग मनी इज डिसिप्लिन। हम्म, पैसा बचाना डिसिप्लिन है। हम्म, और मल्टीप्लाइंग मनी इज एन आर्ट। बिल्कुल जिस दिन आप ये सीख गए, आप जिंदगी सीख गए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल अग्रवाल जी, पॉडकास्ट में आने के लिए और ये समझाने के लिए कि विटामिन एम कितना ज़रूरी है। एंड दर्शकों, आप बताओ कि आपका विटामिन एम कैसा चल रहा है, बिकॉज ये तो ज़रूरी है, सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है, थैंक यू बहुत सो मच प्रखर जी, बहुत अच्छा लगा। और मेरी लास्ट में फिर से निवेदन है, गुजारिश है हमारे दर्शकों से कि आप अपना एक कदम बढ़ाइए, आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि आपका बच्चा आपके हाथ में है, वो वैसा ही बनेगा जैसे आप उसको लाइफ़स्टाइल दे पाएँगे, जैसा उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाएँगे। और पैसा वास्तव में बहुत ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बहुत खूब, प्रखर भैया, बहुत खूब। थैंक यू। इस टाइप के और पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।